एक में बॉक्स जी तो व्यूअर्स, इस वक्त डी बॉक्स इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। सिस्टम की जो है डी बॉक्स इंस्टॉल कर दी है हमने। डीसी डी बॉक्स, एसी डी बॉक्स और एसी हैवी लोड डी बॉक्स। ये स्पेस हमारे पास फ्री है इन्वर्टर के लिए। इन्वर्टर हम यहाँ माउंट करेंगे और इसके नीचे जो है 2 लिथियम आयन बैटरी फ़िलहाल अभी हम यहाँ प्लान कर रहे हैं और 2 बैटरी का प्लान अभी से हम यहाँ कर देंगे, ताकि फ्यूचर में अगर जैसे ही बैटरीज आती हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्पेस अवेलेबल हो और हम यहाँ बैटरियाँ माउंट कर दें। ये 10 किलोवाट इन्वरेक्स फ्लेयर अनबॉक्सिंग पर है, आज इंस्टॉलेशन के लिए आया हुआ हमारे पास। ये पहले इंस्टॉलेशन में हमारे जा रहा है। बॉक्स को हम ओपन करते हैं तो इसमें जो है एक वाईफाई डोंगल हमें मिलती है और ये इसका ब्रैकेट है सिस्टम का। 8 किलोवाट की तरह ही है ब्रैकेट। और एक दिलकश सा सिस्टम हमें मिलता है देखने को, ये इसका यूज़र मैनुअल और ये वारंटी कार्ड। आठ किलोवाट की सेम ही है। ये सिस्टम आपको मिलता है इन्वरेक्स 10 किलोवाट। ये इसकी पोर्ट्स वगैरह हैं, कॉम पोर्ट है, कॉम 2 है, पैरेलल करने के लिए, बीएमएस के लिए, और जेन पोर्ट, लोड, ग्रिड सेम 8 किलोवाट की तरह है, बस इन्होंने बॉडी में फ़र्क डाला है। बाकी फीचर्स वो जो है मैनुअल चेक करने के बाद बताते हैं आपको। कूलिंग सिस्टम और ये ऊपर जो है कूलिंग सिस्टम है। बाकी इंस्टॉलेशन के बाद आपको बताते हैं कि क्या इसका रिजल्ट है। तो व्यूअर्स, सिस्टम का जो है कनेक्शन बॉक्स ओपन कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टॉल हो चुका है। तो टोटल सिस्टम की जो लुक है इंटरनल वही 8 किलोवाट वाली है। कुछ इन्होंने जो है बस डीसी स्विच में चेंजिंग की है, इसमें कुछ अपग्रेडेशन की है। बाकी टोटल सर्किट सिस्टम जो है 8 किलोवाट के बिल्कुल सेम ही है। वही जो है ग्रिड, लोड एंड जेन लोड, ये पोर्ट्स आ गई हैं। इसमें जो है बैटरी सेंसर है और बराबर में जो है इसके सीटी की तारें हैं। ये डीप स्विच पैरेलल करने के लिए एटीएस के डीप स्विचेस हैं ये। इस वक्त सिस्टम वायरिंग और डीवी बॉक्स की वायरिंग का काम जो है जारी है। तकरीबन काफ़ी हद तक काम कंप्लीट हो चुका है, बस थोड़ा सा रह गया है। काम कंप्लीट होता है तो फिर मैं आपको पैकअप के बाद, टैगिंग के बाद प्रॉपर जो है इसकी डिटेल शो आपसे करता हूँ शेयर कि ब्रेकर कौन सा ब्रेकर किसी लिए हमने यूज़ किया है। यहाँ कुछ हमने चेंजेस वगैरह भी किए हैं जनरेटर के लिहाज से। वायरिंग कहाँ से लाए हैं वो सब मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये आप वायरिंग देख सकते हैं। इसकी एसी वायरिंग और डीसी वायरिंग हम जो है इस डक के थ्रू 60x60 की डक के थ्रू, ये डीसी वायर आ गया है। प्रॉपर 60x60 की हमने केबल डक यूज़ की है। और लास्ट प्रोजेक्ट की तरह हम इस प्रोजेक्ट में भी जो है डीसी वायर को कंसील्ड ही लेके आए हैं, क्योंकि यहाँ हमें ऑप्शन मिल गया था। हमने वहाँ से इसको कटिंग ली है और डक के अंदर वायर को ले लिया। ये डक हमने लगाई है, होल के ऊपर पाइप आ रहे थे, उसी के अंदर से हमने इसको कंसील कर दिया। बाकी टॉप फ्लोर पे जिस तरीके से पाइपिंग गई है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये एसी वायर्स हमारे जो है टोटल जंक्शंस आ रहे हैं, दोनों फ्लोर के वायर जा रहे थे। यहीं से हमने 6 mm का वायर अपना यूज़ किया है और इसी में जनरेटर की वायरिंग भी लेके आए हैं। इस पाइप में से 2 वायर हमने जनरेटर के ये लिए हैं और ये 6 तार हमारी जो है 3 स्ट्रिंग की आ रही हैं। इसी तरह सेकंड फ्लोर है,
सेकंड फ्लोर पे भी एक जंक्शन पॉइंट है वायरों के लिए। उसी जंक्शन पॉइंट से हमने ये वायर निकाली हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जनरेटर की 2 वायर हैं और ये 6 तारे जो है, 3 काली 3 लाल जो है 6 mm DC मिल, ये हमारी वायर्स जो है सोलर की है। यहाँ से हमने एक डक्ट लगाई क्योंकि ऊपर पाइप तो था पर पाइप बंद पड़ा हुआ है। फिर हमने डक्ट लगाते हुए चैनल पट्टी के थ्रू इस वायरिंग को हम ऊपर लेके गए हैं पाइप के थ्रू। टोटल हमारे 24 सोलर पैनल हैं और हमने यहाँ 8-8 की 3 स्ट्रिंग बनाई है। तो पाइप यहाँ से होता हुआ ऊपर आ गया और ये सीधा एक पाइप हमने यहाँ से चला दी है सामने वाली स्ट्रिंग के लिए और एक पाइप हमने यहाँ से बाहर से ली है इन पैनल के लिए। वायरिंग तकरीबन पहुँच चुकी है ऑलमोस्ट। वायर आप देख रहे होंगे, स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं। 24 पैनल का स्ट्रक्चर है प्रॉपर वॉक थ्रू के साथ। इस जगह को मैनेज करते हुए हमने इन पैनल को इंस्टॉल किया है, कम से कम स्पेस इनका जो है टैंकी से दूर रहे। 3 पैनल ये जो है हमने माइनस पे लगाए हैं, बाकी 7-7 की 3 रो बनाई है प्लस के अंदर पैनल है जिनको एन टाइप 585 वाट के 24 पैनल है। या वो पाइप देख सकते हैं साहब, अगली स्ट्रिंग के लिए यहीं से पाइप बेंड के थ्रू सॉकेट्स होता हुआ अगली स्ट्रिंग के लिए चला गया। ये पैनल्स है, पैनल का लुक मैं आपको यहाँ से देता हूँ। 24 पैनल है, इनका फ्रेम हमारा ये बना हुआ है। 5 इंची का गोल पाइप है, गार्डर 1.25 सूत के अंदर है और परलेन में हमने 1 सूत का यूज़ किया है। इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाते हुए ये प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किया। बीच में वॉक थ्रू है, वॉक थ्रू भी आप देख सकते हैं। ये 7 पैनल की रो है और ये दूसरी 7 पैनल की रो है, वो तीसरी 7 पैनल की रो है। एक पैनल के बाद हमने बीच में वॉक थ्रू दिया है, ये वॉक थ्रू आप देख सकते हैं। प्रॉपर सपोर्ट के साथ है, एक्स कॉलम वगैरह मार दिए हैं कहीं, ताकि किसी भी किस्म से कहीं से भी स्ट्रक्चर हमारा वाइब्रेट ना करे। जी तो व्यूअर्स, इस वक्त जो है डीबी बॉक्स मैनेजमेंट का काम चल रहा है। ये इनकी टोटल 3 डीबी बॉक्स हैं जिनको हम थ्रू ऑल मैनेज करते हुए जा रहे हैं। अभी घर अंडर कंस्ट्रक्शन में, फिनिशिंग बाकी है इसकी। उसके लिहाज से जो डीबी बॉक्स इलेक्ट्रिशियन ने मैनेज किया हुआ था, अब हम अपने लिहाज से इसको हैवी लोड और लाइट लोड डिफाइन करते हुए मैनेज कर रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर की डीबी बॉक्स मैनेजमेंट का काम भी ख़त्म हो चुका है और इस वक्त प्रॉपर टैगिंग कर चुके हैं हम लोग। ये ब्रेकर इनके पुराने हमने जो है फैन लोड, लाइट लोड पैनल लाइट पे डिफाइन कर दिए। ये ऊपर सेगमेंट भी लाइट लोड पैनल लाइट पे और ऊपर के 4 ब्रेकर जो है ये हैवी लोड पे हैं। 3 AC है, उनके घर में 3 पॉइंट थे, हमने इनको हैवी लोड पे दे दिया है। और ये एक मोटर का पॉइंट है। मोटर की टैगिंग मेरे पास नहीं है, जिसकी वजह से मैंने इसको मार्क कर दी है। और ये फर्स्ट फ्लोर की डीबी बॉक्स है जो हम मैनेज कर चुके हैं। इसके AC के न्यूट्रल हमने अलग किए हैं और नए 2 ब्रेकर्स के अंदर ऐड कर दिए। एक ब्रेकर इनका ख़राब था। ये सिलेक्टर हमारे ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि ये सिंगल फेस का मीटर है। यहाँ ये TP है और TP के साथ साथ जो है ये ब्रेकर हमने डिफाइन कर दिया हैवी लोड AC के। 2 ब्रेकर नए डाले हैं, एक ब्रेकर ख़राब था इस पर। ये लाइट लोड पैनल लाइट के जो है ब्रेकर मार्कअप कर चुके हैं हम लोग। ऊपर की LEDs को जो है हम बना चुके हैं। इन्वर्टर आउटपुट हैवी लोड, इन्वर्टर आउटपुट लाइट लोड। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, सिस्टम हमारा ऑन हो चुका है और आउटपुट आ चुकी है। ये आप नाइट्रोक्स का लोगो चेक कर रहे होंगे। स्मार्ट लोड भी हमारा ऑन हो चुका है और फिलहाल हमने सिस्टम विदाउट बैटरीज ऑपरेट किया है और अब हम इस पे लोड डालना जा रहे हैं। लोड हमने कन्वर्ट कर दी है। इनके 800 वाट का घर का लोड है और जो प्रॉपर जो है इस वक्त मैनेज हो रहा है।
इन्वर्टर के ऊपर ऑन है। बैटरीज अभी नहीं आई है, शायद किसी एरर की वजह से बैटरीज कल तक आ जाएगी। सिस्टम पर लोड हमने ऑन कर दी है और प्रॉपरली हमारा सिस्टम पे रन डाउन है ये। और शाम के टाइम ही हमने सिस्टम को ऑन किया। मज़ीद आपसे जो है लोड टेस्टिंग में वीडियो बाद में दूंगा। फ़िलहाल हमारे पास 2 AC है, पानी की मोटर है। तो पानी की मोटर ऑन है, इसमें पानी की मोटर ऑन है ना दिशाद भाई? एक पानी की मोटर और 1 टन का AC और फ्रिज वगैरह रन डाउन है। आपका फ्रिज चल रहा है। सोलर इस वक्त प्रॉपर जनरेशन दे रहा है। 2 किलोवाट की सोलर जनरेशन है और 2 किलोवाट का लोड है। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, इस वक्त 5 बजने वाले और 3490 वाट का लोड है, 3500 वाट का लोड है और 3500 वाट की जनरेशन है। आप देख सकते हैं ग्रिड से ज़ीरो शेयरिंग है। मोटर इस वक्त हम इस पर रन डाउन कर रहे हैं मज़ीद लोड को चेक लेने के लिए, क्योंकि टाइम तो शाम का 5 बजे का है और माशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट है। इस वक्त तक तकरीबन 5 से 6 किलोवाट आने चाहिए। 6 किलोवाट से अबव हमारी जनरेशन, और ये मोटर जो है इस पर रन डाउन करती है। आप देख सकते हैं 4500 वाट का लोड और 4500 वाट की इस वक्त जनरेशन है। और टाइम आप देख रहे हैं इस वक्त 4:58 हो रहे हैं। दूसरी मोटर ऑन करो। इस पे एक बोरिंग वाली है समर पंप और एक जो है हमारी डिलीवरी पंप इस पर रन डाउन है। इस वक्त 5:15 बजे का टाइम है, 5:20 पे, और जनरेशन लो हो चुकी है। 4260 वाट का लोड है और 3500 वाट की जनरेशन है। 740 वाट ग्रिड जो है शेयर कर रहा है। तो इस वक्त तक के लिए माशाल्लाह रिज़ल्ट अच्छा है। 3500 वाट का रिज़ल्ट है। पैनल अभी डर्टी है, साफ़ नहीं हुए हैं। ये आप देख सकते हैं स्टेटस। फाइनल जो है पैकअप शॉट है। जी तो व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम पैकिंग कर चुके हैं हम लोग। ये आपको पैकअप शॉट दे रहा हूँ। पैकअप शॉट में इस वक्त आप जनरेशन देख सकते हैं। 5:15 बजे का टाइम है। 2600 वाट का लोड है और 2700 वाट की जनरेशन है। अकॉर्डिंग टू लोड जनरेशन चल रही है जिस तरीके का लोड है, और ग्रिड इस वक्त ज़ीरो पड़ा हुआ है। इसकी एक फाइनल आपको लुक देता हूँ इन्वर्टर की। इसमें हमने DC ब्रेकर मोरा यूज़ किया है 250 एम्पियर का। हाँ, एक तार ज्वाइंट भी है। हाँ, ये आप देख सकते हैं 1000 वोल्ट DC तक जो है, और 250 एम्पियर का ये DC MCC भी है। 60 एम्पियर की डक्ट यूज़ की है हमने। टोटल 3 स्प्रिंग बनाई है। ये हमारा AC DB बॉक्स है। इसमें हमने इनको चेंज ओवर दिया है एक जनरेटर के लिए। जनरेटर की लाइन हम ऊपर से लेके आए हैं। जनरेटर पे इनको जब भी मूव ऑन करना होगा तो इस लाइट लोड पैनल लाइट के जो चेंज ओवर को मूव कर देंगे जनरेटर की तरफ। दूसरा चेंज ओवर मोरा 63 एम्पियर का, ऊपर जो है फैन लोड एंड लाइट लोड पैनल लाइट के लिए जो है सोलर है और नीचे के इलेक्ट्रिक है। अगर इन्वर्टर की ख़राबी आती है या इसमें कोई फॉल्ट आता है तो ये इसको चेंज ओवर को के इलेक्ट्रिक की तरफ मूव ऑन करके घर को बाईपास कर सकते हैं। ये हमारे इन्वर्टर इनपुट के ऊपर इंटेंस वोल्टेज प्रोटेक्शन है। इन्वर्टर इनपुट के ऊपर 40 एम्पियर का हम डबल पोल AC का ब्रेकर यूज़ किया है। दूसरा डबल पोल AC ब्रेकर जो है हमारा के इलेक्ट्रिक बाईपास है, जो हमारे चेंज ओवर लाइट लोड और हैवी लोड के ऊपर जा रहा है। इसी तरह इन्वर्टर आउटपुट हैवी लोड 40 एम्पियर का हमने डबल पोल का ब्रेकर यूज़ किया है। इन्वर्टर लाइट लोड ये 40 एम्पियर का ब्रेकर है। ये LED येलो कलर की जो है इन्वर्टर आउटपुट लाइट लोड पे है, और ये रेड कलर की LED है के इलेक्ट्रिक को ये रिप्रेजेंट कर रही है। इस तरह दूसरा DB बॉक्स है। ये हैवी लोड सेगमेंट है। इसमें हमने टाइमर यूज़ किया है और ये ATS यूज़ किया है मेरे तमाम प्रोजेक्ट की तरह। आप देख सकते हैं इसके अंदर A सोर्स पे सोलर है, B पे के इलेक्ट्रिक है, हैवी लोड AC के लिए चेंज ओवर है। इसी तरह एक मैनुअल चेंज ओवर भी मैंने इनको दिया है कि अल्लाह ना करे किसी भी रीज़न की वजह से
अगर ये ATS हमारा मेल फंक्शन करता है तो ये मैनुअली के इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। के इलेक्ट्रिक की टैगिंग यहाँ मुझे याद नहीं रहा लगाना, मैं लगा देता हूँ। आया से के इलेक्ट्रिक की टैगिंग देना। इसी तरह ये हमने कुछ गैप के साथ DC DV बॉक्स लगाया है। क्लूपल का DV बॉक्स है, इसमें हमने 32 एम्पियर का DC ब्रेकर हेमल का यूज़ किया, 500 वोल्ट वाला। मोरा का ये फ्यूज़ है। इस तरह एक और दूसरी स्ट्रिंग पे डबल पोल 32 एम्पियर फ्यूज़, डबल पोल 32 एम्पियर फ्यूज़। ये तमाम वायरिंग वगैरह यहाँ हमारी हो चुकी है। फाइनल कनेक्शन हमारे वहाँ पहुँच चुके हैं। इसको पैकअप करेंगे।